बागी के, मुमरा कौसा के और हमारे अमृतनगर के, हमारे 32 वार्ड के सेक्शन की तरह आप मत देखिए। ये इलेक्शन मुख्यमंत्री का इलेक्शन है। हम 20 तारीख को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। ये बात ध्यान में रख के आप वोट कीजिए। कल कन्हैया जी आए थे, उन्होंने एक बात कही जो बहुत सही बात है कि जैसे बूंद बूंद से मटका भरता है, वैसे बूंद बूंद से मटका खाली भी हो जाता है। अगर हमने ये सोचा कि एक एमएलए से क्या डिफरेंस हो जाएगा, अगर हम दिमाग का, सोच का, समझ का यूज करके नहीं वोट करते हैं, बल्कि अपना वाला, ये वाला, वो वाला सोच के वोट करते हैं, तो क्या डिफरेंस हो जाएगा? बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री चुनने में एक एक एमएलए काउंट होते हैं और हम महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। आपको पता है ना कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? बताइए कौन है? वही एकनाथ शिंदे जी हैं जो अभी कुछ दिन पहले मुमरा में या कहीं नजदीक में सभा में आए तो बीजेपी का मफलर पहन के आए थे। उनके आसपास के लोग उनको इशारा कर रहे हैं कि मफलर हटाओ, बीजेपी का मफलर हटाओ, तो डर के उनके दोस्तों ने वो मफलर खींच दिया। वही एकनाथ शिंदे जी है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई तो वो एकनाथ शिंदे जी पूरी मीडिया के सामने बोल रहे हैं एक फेक बाबा संत को कि आपके बाल को भी धक्का लगने नहीं दूंगा। वही एकनाथ शिंदे जी हैं जो विशालगढ़ में जब मस्जिद पे हमला किया गया तो उनका उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वही एकनाथ शिंदे जी हैं जिन्होंने चीटिंग से महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई। देखिए, वही एकनाथ शिंदे जी हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए। 2.5 साल से जब से इन्होंने चीटिंग से तोड़ मरोड़ करके महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई है, तब से इन्होंने महाराष्ट्र में भी वही हाल करने की कोशिश की गई जो हम पहले कभी सुनते थे कि यूपी बिहार में होता था। एक डर का माहौल, एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है हमारे महाराष्ट्र में, जहां पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमारा महाराष्ट्र जो शिव, शौक, फुले अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधाराओं पे चलने वाला महाराष्ट्र, जो एकता में यकीन रखता है, जो मिलजुल कर चलने में यकीन रखता है, उस महाराष्ट्र की हवा खराब करने के 2.5 साल से कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि ये कभी नहीं हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई हो और एक राष्ट्र के सीएम चुप रहे हो। पूरे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो नबी है वो रहमतुल लिल आलमीन है, प्रॉफिट फॉर ऑल। इंडिया के बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, वहां पर भी लोग भले ही कलमे पे ना हो, दीन पे ना हो, पर वो रसूल अल्लाह की सुन्नतों को फॉलो करते हैं, उनकी हदीसों को मानते हैं। आप जाके देखिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए हु इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आपको लिख के आएगा प्रॉफिट मोहम्मद। वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बात की गई और हमारे मुख्यमंत्री वो बाबा के साथ, और जो अजित पवार जी घड़ी को जो लेकर गए छीन कर, वही अजित पवार जी, वही मुख्यमंत्री जी वो बाबा से गले मिल रहे हैं, खुशी खुशी गले मिल रहे हैं। तो आप बताइए मुझे कि क्या आपको महाराष्ट्र में ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए या इनकी सरकार चाहिए बीजेपी के, जो काटने, बांटने, लड़ाने में यकीन रखते? चाहिए आपको? देखिए, कभी आज तक आप सब इस देश के रहने वाले, आपके वालिद दादाओं ने इस देश की आजादी के लिए खून दिया है। इस देश में कभी आपने ऐसा सुना कि देश के प्रधानमंत्री या देश के मुख्यमंत्री कभी भी कोई भी धर्म या जात के लोगों के लिए गलत बात कर रहे हो या नीचे जाके बात करो? कभी भी आपने सोचा? कभी भी आपने सुना? नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि जितने भी ये 10 साल से ये इन्होंने नफरत, खौफ, डर का माहौल बना दिया। इसके पहले हमको कभी ऐसा सुनने के लिए नहीं मिला। प्रधानमंत्री की जबान सुनिए आप, जब इनको वोट पोलराइजेशन कराना होता है तो इनको इनके दोस्त सिखा के भेजते हैं, इनके 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो सिखा के भेजते हैं कि जाओ हम आपको स्क्रिप्ट बना के दे रहे हैं, जाओ जाके खौफ का माहौल बनाओ, जंग का माहौल बनाओ, वोट पोलराइजेशन के लिए हिंदू मुसलमान को डिवाइड कर दो, डिवाइड एंड रूल का माहौल बनाओ। तो ये कैसी बातें करते हैं? लोकसभा इलेक्शन से पहले इनके
बयान सुने आप। ये घुसपैठिए है, ये कौन? हम। ये घुसपैठिए है, ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग हैं। इनसे मंगलसूत्र बचाओ, इनसे भैंस बचाओ। ये क्या बात करने वाली है कोई प्रधानमंत्री पे ऐसी बातें शोभा देती है क्या? प्रधानमंत्री जी को क्या बातें करनी चाहिए कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, युवाओं को कितनी तकलीफ हो रही है, किसानों की कितनी जान जा रही है, औरतें कितनी अनसेफ है। ये सारे मुद्दों पे बात होना चाहिए ना। देश में कितना बदलाव है, देश में कितने लोग परेशान हैं, इस पे बात ही नहीं करते। कभी आपने सुना नहीं होगा कि इस पे बात हो रही है। वो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ये वो हम बचाने आए हैं। किससे बचा रहे हो? अरे हो क्या रहा है ऐसा हमारे देश में कि आप बचाने आए हो और 10 साल से बचा ही नहीं पा रहे हो। हर बार यही बोलते हो, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो आप 10 साल से क्या कर रहे हो? अगर आपकी देश की जनता सेफ नहीं हो तो आप 10 साल से कर क्या रहे हो? अगर आप अभी भी देश की जनता को सेफ नहीं रख पाए हो तो आप 10 साल से क्या कर रहे हो? सिर्फ आपकी आवाम को पागल बना रहे हो। क्योंकि महंगाई का इतना आलम है। महंगाई तो हर धर्मजात के लिए ना, महंगाई तो हर धर्मजात के लिए, सभी के लिए, चाहे दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पंजाबी हो, क्रिश्चियन हो। तेल तो उतना ही महंगा सबके लिए। रोजगार तो किसी भी युवा को नहीं है। लड़कियां तो कोई भी धर्मजात की सेफ नहीं है। तो फिर आपने अच्छे दिन लाए किसके? 15 लाख रुपए तो किसी को नहीं मिले। किसी को मिले? किसी को मिले 15 लाख रुपए? किसी का पक्का घर बना? तो मोदी जी को ये कहना चाहती हूँ मैं और उनके दोस्तों को कि मुझे लग रहा है सिर्फ अच्छे दिन अडानी जी अंबानी जी के आए हैं। बाकी आम जनता के तो किसी से भी पूछिए आप, किसी के भी अच्छे दिन नहीं आए। प्रधानमंत्री जी को एक मीडिया वाले ने पूछे कि 2002 में जब गुजरात राइट्स हुए थे तो बहुत सारे मुसलमान लोगों की जान गई थी, तो आपको तकलीफ हुई रहेगी। तो मोदी जी की ऑडेसिटी देखिए, मोदी जी की जबान देखिए। मोदी जी कहते हैं गाड़ी के नीचे कुत्ते का बच्चा भी आके मरता है तो दर्द होता है। तो मतलब आपने इंसानों की जिंदगी की कीमत एक कुत्ते के बच्चे से लगा दी। एक इंसान की कीमत आपने कुत्ते के बच्चे से लगा दी। बता दीजिए ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे लोगों को हम कैसे चुन के लाएंगे? कभी ऐसा नहीं हुआ। और रही बात डेवलपमेंट की, देखिए जो भी लोग आए हैं मैं आपको इस मंच से क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं दरगाह गली में, शिवाजी नगर में, पूरे मुमरा कौसा में, बोल रहे हैं कि घड़ी अभी भी हमारा चिन्ह है। नहीं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र की 2 बड़ी बड़ी पार्टी टूट के अलग हो गई। तीर कमान आधे लोग बीजेपी में लेके चले गए और जो बच गए उद्धव बाला साहेब ठाकरे और उनके साथ के जो लोग वो मशाल के साथ इंडिया अलायंस में आ गए। फिर शरद चंद्र पवार साहब की घड़ी जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई वो उनके भतीजे अजित पवार जी लेकर चले गए और शरद चंद्र पवार साहब को तुतारी के साथ लड़ना पड़ा। तो इंडिया अलायंस के साथ जो निशानियां वो है तुतारी, मशाल, पंजा, समाजवादी पार्टी की साइकिल, और बीजेपी अलायंस के साथ है कमल, घड़ी और तीर कमान। तो ये चीज पहले आप समझ जाइए कि घड़ी का एक एक वोट आप मोदी जी को देने वाले, घड़ी का एक एक वोट आप अमित शाह को देने वाले, घड़ी का एक एक वोट आप योगी जी को देने वाले। वही योगी जी जिन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले एक बयान दिया है जिसमें वो बोल रहे हैं देखें बिहार और यूपी में मैंने ऐसा माहौल कर दिया ना कि मुसलमान एकदम सीधे हो गए, ऐसा माहौल कर दिया हूं, अब ये रस्तों पे नमाज नहीं पढ़ पाते, इनको कटोरा लेके पाकिस्तान भेजो। फिर इनके ही एक लीडर नितेश राणे कुछ टाइम पहले बोल रहे हैं कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। हम लोग पागल है क्या? भाई हमारे बीच मुमरा कलवा के अध्यक्ष शमीम खान साहब आ चुके हैं। हम उनका इस्तेकबाल करते हैं। जोरदार तालियां शमीम खान साहब के लिए।
लो, फिर अब्बू जी की भी स्पीच सुननी है सबको। अब्बू जी की शांत, थोड़ा शांत। सब बेचान है। तो नितेश राणे जी बोलते हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। अरे इनको बता दो कि हम लोग पागल है क्या? आप आएंगे, मारेंगे और हमारे लोग मार खा के लेंगे? खा के लेंगे? तो ये बोलने की बातें, ये माहौल खराब करने की बातें। फिर बोलते अभी कि 23 तारीख को, इतने छोटे से पर इनकी जबान इतनी लंबी है, इनकी पार्टी से कंट्रोल ही नहीं की जा रही इनकी जबान। फिर बोलते अभी कि 23 तारीख को हमारी सरकार आएगी, 24 तारीख को हम मस्जिद के सारे स्पीकर्स निकाल देंगे। देखिए मैं ये बोल रही हूँ इसलिए यकीन मत मानिए, ये आप जाइए और अपने फोन का इस्तेमाल कीजिए और खुद देखिए कि मैं सच बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। और ये सारी बातें जब इनके अलायंस के लोग करते हैं, तो जो घड़ी के साथ एमएलए के लिए लड़ने आ रहे हैं, वो क्यों नहीं उनका निषेध करते? वो आ रहे हैं यहाँ पर यही बोलने कि मैं अपना वाला हूँ, मैं विकास करने आया हूँ। तो आप अपने वाले हैं, तो जब कलवा में राज ठाकरे जी लोकसभा इलेक्शन के टाइम में मुमरा कौसा के लोगों को आतंकवादी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बोल रहे थे, तो आपने वो स्टेज क्यों नहीं छोड़ा? आप और आपके साथ जो भी लोग गए घड़ी में, वो स्टेज सजा के क्यों बैठे थे? आपको दर्द नहीं हुआ मुमरा कौसा के लोगों के लिए? तभी भी आवाज किसने उठाया? एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने, मेरे वालिद अशरफ शानू पठान ने, हमारी टीम ने उठाई, जो हमेशा ही आपको आवाज उठाते हुए, केस खाते हुए, लड़ते हुए, यही लोग आपको दिखेंगे। भाई प्लीज प्लीज प्लीज, स्पीच का लिंक टूटता है प्लीज। और दूसरी बात, विकास। अभी आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से लेकर एंड तक कम से कम 2,000 लोग बैठे होंगे, 2-3 हजार लोग। ये विकास नहीं है? बताइए मुझे, जो दरगाह गली जिसमें चलने के लिए नहीं होता था, वो दरगाह गली में आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से लेकर एंड तक के लोग आसानी से बैठ पा रहे, क्या ये विकास नहीं है? अरे भाई है तो हाथ तो उठाओ, अगर है तो हाथ उठाओ। देखो माशाल्लाह, आप लोग दरगाह गली के रहने वाले हैं ना, आसपास के दरगाह गली और उसके आसपास के लोग रहने वाले हैं। क्या हाल रहता था दरगाह गली का? और आप मुझे सही बताइए कि 2009 के मुमरा में और 2024 के मुमरा में फर्क है कि नहीं है? हाथ उठा के बताइए, फर्क है कि नहीं है? तो बदलाव तो हुआ है। 1-2 मिनट, हमारे बीच अभी एक्स कॉर्पोरेटर फरजाना शाकिर शेख आए हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। मैडम आ जाए, एक जोरदार तालियां फरजाना शाकिर शेख। तो बदलाव तो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बचा कुचा जो बदलाव है वो करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम है। मेरे वालिद है अशरफ शानू पठान जी, मैं हूँ, शाकिर अंकल है, साकिब भाई है, मैशिर भाई है, नाजिर भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेटी है, अभी करेगी बाकी का बदलाव सब साथ में इंशाल्लाह मिलके। बड़ों के शमीम अंकल है, नईम अंकल है, बड़ों की दुआ लेके, बड़ों की तजुर्बा लेकर के और यंग युवाओं की मेहनत के साथ इंशाल्लाह बाकी के सारे काम हम मुमरा कौसा की करेंगे इंशाल्लाह। मगर ये इलेक्शन जो है, ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं है, ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं है। जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन आएगा इंशाल्लाह मेरे वालिद ने क्या काम किए, हमारी टीम ने क्या काम किए जब कॉर्पोरेशन चालू था तब, और जब पिछले 3-4 साल से 3 साल से कॉर्पोरेशन बंद है, तो क्या काम हुए, वो सारे मुद्दों पे इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे। मगर ये इलेक्शन विचारधारा का इलेक्शन है, पॉलिसी का इलेक्शन है, और क्लियर कट बात है, उनकी विचारधारा है नफरत फैलाने वाली, गंदगी मचाने वाली, गाली देने वाली, फितने फैलाने वाली, और हमारी विचारधारा है एक साथ लेकर चलने वाली, मोहब्बत बांटने वाली, एकता बांटने वाली। पिछले 15 सालों में आपको कभी भी ऐसा लगा एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के रहने के बाद कि मुमरा कौसा में कभी भी दंगे या झगड़े का माहौल हुआ हो? कभी भी आपको ऐसा लगा कि मुमरा का माहौल खराब हुआ है? एक लीडर को हम 2 ही चीजों पे चुन के लाते हैं, एक कि वो काम कैसा कर रहा है, दूसरा उसकी सोच क्या, वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करता है। और दोनों ही चीज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, तो हम किसी और को चांस क्यों देंगे, और वो भी उनको जो बाहर से आए।
अल्हम्दुलिल्लाह जितेंद्र अवार्ड और उनकी टीम जो दिन रात काम करती है। और दूसरी चीज, सेक्युलर विचारधारा। आज की तारीख में सेक्युलर लीडर्स की हमें बहुत जरूरत है। इंडिया अलायंस की सरकार को जैसे महाराष्ट्र के लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में सपोर्ट किया, मुझे पूरा यकीन है कि विधानसभा इलेक्शन में भी आप लोग उनका घमंड तोड़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि विधानसभा इलेक्शन में भी आप उनका घमंड तोड़ेंगे ना। हर वो बेइज्जती के खिलाफ वोट देना है जो हर हम दूसरे दिन सुनते हैं। ये कभी दाढ़ी पे बात करते हैं, कभी एनआरसी सीए लागू करने की धमकी देते हैं, कभी अजान पे बात करते हैं, कभी बुर्खा बैन कराने की बात करते हैं, कभी वक्फ की जमीन छीनने की बात करते हैं, कभी शरीयत पे दखल देते हैं, कभी मॉब लिंचिंग करते हैं, कभी हमारे चाचाओं को ट्रेन में मारते हैं। बताओ, वोट देना है अब इनको नहीं, या इनके दोस्तों को वोट देना है? नहीं। देखिए, एक लास्ट चीज मैं आपको बोलूंगी जाने से पहले कि अल्लाह ताला को जब किसी का सच खोलना हो तो जरूरी नहीं है कि मर्जी आके आपको उनके बारे में सच बताए, या शानू भाई आके बताए, या दूसरे लोग आके बताए। अल्लाह ताला खुद ऐसे मामला बना देता है कि इंसान खुद अपने मुंह से अपनी असलियत बता देता है। कुछ दिन पहले जो घड़ी के कैंडिडेट है, उन्होंने बीजेपी के और एकनाथ शिंदे जी के कुछ लीडर्स हैं, उनके साथ बैठकर अपनी जबान से बोला है कि मेरे पास तो तीनों ऑप्शंस थे, कमल से भी लड़ने का, घड़ी से भी लड़ने का और तीर कमान से भी लड़ने का, पर मैं घड़ी से इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मुसलमानों के वोट चाहिए थे, क्योंकि मुझे कमील भाई के वोट चाहिए थे। आप जाइए और आप ये चीज मेरे प्रोफाइल पे जाके देखिए, हमने डाला है ये चीज, और फिर डिसाइड कीजिए कि अभी जो आपके बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, क्या आपको उनको वोट देके मुमरा कौसा का मजाक बनाना है? बस इतना ही आपको बोलूंगी कि देखिए, मैंने पूरे प्रचार में एक चीज बहुत बोली हूँ, और आज की हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सभा जो है, स्टेज सभा, कल क्योंकि प्रचार सब बंद हो जाएंगे और 20 तारीख को हम मुमरा कौसा का मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे। जालिम के खिलाफ इंशाल्लाह इतिहास लिखा जाएगा, और वो इतिहास में मुमरा कौसा का नाम आएगा। जैसे लोकसभा में मुमरा कौसा का नाम आया था, उसी तरह विधानसभा में भी इतिहास में मुमरा कौसा का नाम आएगा कि एक जालिम उभरने ही नहीं दिया। मुमरा कौसा ने इतने जबरदस्त तरीके से वोट किया। देखिए, हमारे दीन में रास्ते से पत्थर उठा के फेंकना भी सवाब है, सदका है, बराबर ना चाचा, है ना? तो सोचिए, महाराष्ट्र से इतनी बड़ी फितने को उठा के फेंकने का कितना बड़ा सवाब रहेगा, और वही सवाब में हमारा साथ दीजिए। 20 तारीख को ये फिरका परस्त पार्टी को महाराष्ट्र से उठा के फेंक दीजिए, और इंडिया अलायंस की सरकार को चुनने में हमारी मदद कीजिए। हमारे लीडर एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को चुन के लाइए, हमारे लीडर एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को चुन के लाइए, 1 नंबर बटन दबाइए और मुमरा कौसा में सेक्युलर आवाज गूंजे। बस यही दुआ करती हूँ। अल्लाह हाफिज। एक जोरदार तालियां बजाओ शानू पठान के लिए। अभी मैं बुलाना चाहूंगा समाज सेवक शाकिर शेख को। शाकिर आइए। शाकिर के